हेलो दोस्तों, मैं एक नए वीडियो को लेके आया हूँ। बर्मा क्लास के बेसिक स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। ए सार्वभौमिक, ख लोचपूर्ण, ग संपूर्ण, घ व्यवहारिक। इसका राइट आंसर है घ राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? क प्रयोगशाला में, ख प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग ग्राहकों के अनुभव द्वारा, घ समाज विज्ञानी के द्वारा। इसका ख राइट आंसर है, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? क कार्य कुशलता में वृद्धि, ख पहल क्षमता, ग संसाधनों का अधिकतम उपयोग, घ परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। इसका राइट आंसर है क राइट आंसर है, कार्य कुशलता में वृद्धि। चौथा प्रश्न, हेनरी फ्योल था एक समाज विज्ञानी, ख खनन इंजीनियर, ग लेखाकार, घ उत्पादन इंजीनियर। इसका जो राइट आंसर है खनन इंजीनियर, पेंसिल लगा हुआ टी, खनन इंजीनियर। राइट आंसर ख। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कार्य के विभाजन के सिद्धांत का स्पष्ट वर्णन करता है? क कार्य के छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, ख श्रम का विभाजन करना चाहिए, ग संसाधनों को कार्यों में विभाजित करना चाहिए, घ इससे विशिष्टीकरण होता है। घ राइट आंसर है, इससे विशिष्टीकरण होता है। अगला प्रश्न है छठा, वह संबंधित श्रमिकों के परिचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। तो इस कथन द्वारा क्रियात्मक फ्रेमशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन किया गया है? इसका आंसर क निर्देश कार्य कर्क, ख है मरम्मत नायक, ग टेली नायक, घ कार्यक्रम कर्क। इसका राइट आंसर है टोली नायक। राइट आंसर ग है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? क विज्ञान ना कि व्यवहाराधीन। इसका ख है कार्यात्मक फ्रेमशिप, ग अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन, घ सहयोग ना कि विरोध। इसका राइट आंसर है ख कार्यात्मक फ्रेमशिप। अगला प्रश्न, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सुनिश्चित मांग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध, जूम कर लेता हूँ, इस वाक्यों में परिभाषित किया है। क समय अध्ययन, ख गति अध्ययन, ग थकान अध्ययन, घ पद्धति अध्ययन। इसका आंसर है घ पद्धति अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है? क इससे रुझान में परिवर्तन निहित होता है। इसका राइट आंसर क इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। अगला प्रश्न है, टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? क फ्योल का खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिक इंजीनियर। ख फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ख राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में। ख कर्मचारी की मनोदशा के संवर्धन में, ग मानकों के यातायात के निर्णय में, घ उपयोग सभी। राइट आंसर घ उपयोग सभी। दूसरा प्रश्न है, एक संगठनात्मक का नियंत्रण करना कार्य है। आगे देखना, पीछे देखना, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, उपयोग सभी। ग राइट आंसर आगे साथ ही साथ पीछे देखना। अगला प्रश्न है, प्रबंध के अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीकी है? कंपनी का प्रबंध, असंधारी, ग्राहक। इसका राइट आंसर है
ख कंपनी का प्रबंध। अगला प्रश्न है, प्रबंध का कर्मचारियों के स्वार्थिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। अ स्टाफिंग, ब अभिप्रेरण, स संगठन, ब राइट आंसर है अभिप्रेरण। अगला प्रश्न है, जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं 2, 4, 6। राइट आंसर है 4 राइट आंसर है। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं अ 5, ब 4, स 3। अ 5 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्य स्तर के प्रबंध द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर है अ उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। अगला प्रश्न, समन्वय ऐच्छिक, ब आवश्यक, स अनावश्यक, द समय की बर्बादी, आवश्यक। राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समन्वय स्थापित किया जाता है समूह के माध्यम में, ब विभागों के माध्यम में, स प्रबंध एवं कर्मचारियों के माध्यम में, द उपयोग सभी के माध्यम में। राइट आंसर द सभी। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।